अभ्यास 76 गति 120 शब्द प्रति मिनट मानक आशुलिपि तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बड़े पैमाने पर सारे विश्व में फैला हुआ है। राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी जड़ें शहर शहर में और देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को दूसरे पहलू से और दूसरे दृष्टिकोण से सोचा जाए। आखिर तस्कर व्यापार क्यों होता है? इसके पीछे सबसे बड़ी मनोवृत्ति अधिक से अधिक धन कमाने की है। हमारे देश में अभी तक इस बात की पूरी चेष्टा नहीं की गई है कि हम परिश्रम करके कमाएं, पसीना बहाकर जीविकोपार्जन करें। अभी तक हमने मेहनतकश लोगों को, परिश्रमी लोगों को, कमाकर खाने वाले लोगों को उतना सम्मान नहीं दिया है जिसके कि वे पूर्ण अधिकारी हैं। यही वजह है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुतायत है जो केवल हेरा फेरी से, तस्करी से, चोरी से, डाकेजनी से और गलत काम करके धन पैदा कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि ऐसे लोगों की भर्त्सना कर सके, ऐसे लोगों को सम्मान ना दें और ऐसे लोगों को सिंहासन ना दें। हमारे देश में धन की पूजा होती है, पैसे की पूजा होती है, इसलिए जो इधर उधर से हेरा फेरी से, चोरी से, तस्करी से धन इकट्ठा करके अमीर हो जाता है, उसको हमारे समाज में सम्मान भी मिलता है। यही कारण है कि इन कामों को करने की लोगों में हिम्मत बढ़ती है और लोग तस्कर व्यापार में और ज़्यादा उलझते जाते हैं। इस तस्कर व्यापार के पीछे जो मुख्य मनोवृत्ति है वह अधिक से अधिक धन पैदा करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की है। जब तक हम धन की प्रतिष्ठा करेंगे तब तक हम तस्कर व्यापार को रोक नहीं सकेंगे और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। पैरा तस्कर व्यापार के पीछे जो दूसरी महत्वपूर्ण मनोवृत्ति है वह है हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का बढ़ता हुआ प्रयोग। आज प्रत्येक भारतवासी अधिक से अधिक विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहता है और उनको ऊंची दामों पर खरीदता है। इससे भी तस्करी को बढ़ावा मिलता है। अगर हम भारतवासी यह प्रण ले लें कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं तो समस्या काफ़ी सुधर सकती है, क्योंकि जब विदेशी वस्तुएं बिकेंगी ही नहीं तो फिर उनकी तस्करी क्यों होगी। अतः यह हम सब लोगों के मनोबल पर निर्भर करता है। हम अगर दिल में चाहें तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके तस्करी का उन्मूलन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसे मनोबल की आवश्यकता है जो केवल महात्मा गांधी में था। बहरहाल इस बिल का समर्थन करते हुए मैं 3 बातें और स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज देश में सोने का आयात बढ़ रहा है और चांदी का निर्यात भी देश में बढ़ रहा है। हमारे देश के किसानों ने मेहनत करके अच्छी कमाई की है। मेरा निवेदन है कि मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उस बात से चौधरी साहब नाराज ना हों। किसान भाइयों ने पिछले 10-15 सालों में खूब सोना खरीदा है। उनके अंदर सोना खरीदने की आदत बैठी हुई है और वे निरंतर सोना खरीद रहे हैं। इसका परिणाम वही तस्करी व्यापार को बढ़ावा देना है, क्योंकि दूसरे देशों में सोना सस्ता है और इसलिए सोना बाहर से स्मगल होकर आता है और अब भी आ रहा है। हमारे देश में उनको सोने का भाव काफ़ी अच्छा मिलता है।
अतः आज किसानों की यह हालत है कि वे अपने उत्पादन की कमाई से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में न पढ़ाकर और अपने जीवन स्तर को ऊपर न उठाकर निरंतर सोना खरीद रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप सोने के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पूर्ण विराम।